नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अर्थ साधना के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं बीडी इंडस्ट्रीज पुणे लिमिटेड के बारे में, जो 1984 में शुरू हुई थी। ये कंपनी रोटेशनली मोल्डेड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है। एग्जैक्टली क्या क्या बनाती है ये कंपनी, ये हम लोग आज समझते हैं। पहला है प्लास्टिक फ्यूल टैंक्स। ये टैंक्स गाड़ियों, ट्रैक्टर्स, एग्रीकल्चर मशीन्स, मोटरसाइकिल्स, शिप्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी में लगते हैं। ये टैंक्स लाइटवेट, रस्ट प्रूफ, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं और अलग अलग डिज़ाइन के हिसाब से कस्टमाइज किए जा सकते हैं। दूसरा, ऑटोमोटिव प्रोडक्ट्स, ट्रैक्टर के फेंडर्स, ट्रांसमिशन कवर्स, 2 मीटर के बैरिकेड्स, केबिन रूफ विथ सनरूफ्स, बस सीट्स, यूरिया टैंक्स, बैटरी बॉक्सेस, डोर पैनल्स और मडगार्ड्स बनाती है। इनका यूज़ गाड़ियों की ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी बढ़ाने के लिए होता है। पैलेट्स, ये पैलेट्स F&B, फार्मा, ई कॉमर्स, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं। इनकी खासियत है कि ये ड्यूरेबल, हाइजीनिक, इजी टू क्लीन होते हैं और सेंसिटिव या पेरिसेबल गुड्स को सेफली हैंडल करते हैं। कहाँ से काम करती है कंपनी, ये समझते हैं। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, पुणे, देवास और होशियारपुर में, और एक नया प्लांट जहीराबाद, तेलंगाना में बन रहा है ताकि और ज़्यादा कस्टमर्स को सर्व किया जा सके। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी झलक बीडी इंडस्ट्रीज के बिजनेस मॉडल की। अब हम लोग समझते हैं आईपीओ डिटेल्स। बीडी इंडस्ट्रीज आईपीओ एक बुक बिल्डिंग इशू है जिसका साइज है 45.36 करोड़। ये पूरा इशू फ्रेश इशू है जिसमें कंपनी टोटल 42 लाख शेयर्स निकाल रही है। इंपॉर्टेंट डेट्स हम लोग देख लेते हैं। आईपीओ ओपनिंग डेट है 30 जुलाई 2025, क्लोजिंग डेट है 1 अगस्त 2025, अलॉटमेंट डेट है 4 अगस्त 2025, लिस्टिंग डेट है जो टेंटेटिव है 6 अगस्त 2025। एक्सचेंज है इसका BSE SME। अब बात करते हैं प्राइस बैंड और लॉट साइज की। प्राइस बैंड है ₹102 से 108 पर शेयर। लॉट साइज है 1200 शेयर्स का। अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं तो आपको कम से कम 2400 शेयर्स लेने होंगे। अगर आप HNI इन्वेस्टर हैं तो मिनिमम 3 लॉट्स लेने होंगे, यानी 3600 शेयर्स, जिसका टोटल इन्वेस्टमेंट होता है 3,88,800। अब आईपीओ के की प्लेयर्स देखते हैं। बुक रनिंग लीड मैनेजर हैं आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, रजिस्ट्रार हैं कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड, मार्केट मेकर हैं आर्यमान कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। बीडी इंडस्ट्रीज आईपीओ का पैसा कंपनी किन कामों में लगाएगी, आइए समझते हैं। कंपनी ने बताया है कि आईपीओ से जो पैसा आएगा उसका यूज 6 इंपॉर्टेंट कामों के लिए किया जाएगा। पहला है रिपेमेंट या प्री पेमेंट ऑफ बोरोइंग्स ऑफ द कंपनी, दैट इज 6.80 करोड़, यानी कंपनी पे जो लोन है उसका कुछ हिस्सा चुकाया जाएगा। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, दिस इज 7.30 करोड़। इसका मतलब कंपनी के डेली काम जैसे रॉ मटेरियल, सैलरी और ऑपरेशंस के लिए पैसा लगाया जाएगा। रिपेमेंट ऑफ प्री पेमेंट ऑफ इट्स बोरोइंग्स, दिस इज 11.60 करोड़। यह भी एक तरह का लोन रिपेमेंट ही है ताकि इंटरेस्ट बर्डन कम हो सके। परचेज ऑफ मशीनरी 5.40 करोड़, नई मशीन्स खरीदी जाएंगी ताकि प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ सके। फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दिस इज अगेन 7.30 करोड़। अब बात करते हैं जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए जिसमें पैसे का इस्तेमाल होगा। इस कैटेगरी में कंपनी अपने नॉर्मल बिजनेस नीड्स जैसे मार्केटिंग, R&D या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में पैसा लगा सकती है। अब देखते हैं हम लोग 2025 के फाइनेंशियल नंबर्स, दैट इज एज ऑन 31 मार्च 2025। एसेट्स है 68.90 करोड़। एसेट्स का मतलब है कंपनी के पास जो चीजें हैं जैसे बिल्डिंग, मशीन्स, कैश, स्टॉक एक्सेट्रा। 2023 में ये सिर्फ 27.18 करोड़ थी और अब हो गई है 68.90 करोड़, मतलब तेजी से ग्रोथ हो रहा है। रेवेन्यू है 84.13 करोड़। यह है कंपनी की टोटल सेल्स। 2023 और 24 में 50 करोड़ के आसपास थी, लेकिन 2025 में एकदम जंप मार के 84 करोड़ रुपीस तक चली गई है। यह ग्रोथ अच्छी लगती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है 8.15 करोड़। 2023 में प्रॉफिट था सिर्फ 1.49 करोड़, 2024 में बढ़ के हुआ 3.18 करोड़ और अब 2025 में पूरे 8.15 करोड़, मतलब प्रॉफिट 5 गुना से ज़्यादा बढ़ गया सिर्फ 2 साल में। अब हम लोग देखते हैं एबिटा, दिस इज 15.58 करोड़।
ये होता है ऑपरेटिंग लेवल प्रॉफिट, यानी बिजनेस चलाने से जो मुनाफा होता है। 2023 में 3.21 करोड़ था, अब 2025 में ये हो गया है 15.58 करोड़। मतलब कंपनी की ऑपरेटिंग स्ट्रेंथ भी स्ट्रांग हो गई है। नेटवर्थ है 21.14 करोड़। कंपनी की अपनी वैल्यू जो शेयर होल्डर्स के नाम पर होती है, ये भी स्टेडी ग्रो हो रही है। रिजर्व एंड सरप्लस, दिस इज 11.13 करोड़। कंपनी के पास बचा हुआ पैसा या प्रॉफिट रिजर्व में है, उससे फ्यूचर में काम आता है। टोटल बोरोविंग्स 22.19 करोड़, ये थोड़ा अलर्ट करने वाला नंबर है। 2023 में कंपनी का लोन सिर्फ 2.21 करोड़ था, 2024 में ये बढ़कर 5 करोड़ और अब हो गया है 22 करोड़। मतलब कंपनी ने एक्सपेंशन के लिए काफ़ी लोन लिया है, इसलिए आईपीओ का पैसा भी कुछ लोन चुकाने में जा रहा है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का, जो है 31 मार्च 2025 तक। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज़ की जो कंपनी की इफिशियंसी दिखाते हैं। फर्स्ट है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, दिस इज 43.86%, यानी शेयर होल्डर के पैसे पे 43% का रिटर्न बहुत अच्छा माना जाता है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दिस इज 43.50%, कंपनी जितना कैपिटल यूज कर रही है उस पर भी स्ट्रॉन्ग रिटर्न कमा रही है। डेट इक्विटी रेशियो, दिस इज 1.05, ये बताता है कि कंपनी के पास अपने पैसे से ज़्यादा लोन तो नहीं है। 1.05 थोड़ा ऊपर है लेकिन मैनेजेबल है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ, दिस इज 35.97%, नेटवर्थ के हिसाब से भी कंपनी अच्छा रिटर्न कमा रही है। पैट की बात करते हैं, दिस इज 9.23%, हर 100 रुपए की सेल पे 9 से ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, जो ओके है। अब बात करते हैं एबिटा मार्जिन की, दिस इज 18.92%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 18% से ज़्यादा है, मतलब कंपनी की कोर स्ट्रेंथ ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू, दिस इज 6.42, ये थोड़ा हाई है, यानी वैल्यूएशन महंगा लग सकता है लेकिन ग्रोथ को देखकर जस्टिफाइड भी हो सकता है। तो दोस्तों, ओवरऑल फाइनेंशियल्स ये दिखाते हैं कि कंपनी के सेल्स, प्रॉफिट और मार्जिन तेजी से बढ़ रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी स्ट्रांग है, लेकिन लोन भी काफ़ी बढ़ गया है, तो थोड़ा कॉशियस भी रहना चाहिए। बात करते हैं इसकी वैल्यूएशन की। कंपनी का ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर प्री आईपीओ था 8.14, लेकिन पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 5.73, मतलब आईपीओ के बाद शेयर्स का टोटल नंबर बढ़ जाता है, इसलिए पर शेयर प्रॉफिट थोड़ा कम दिखाई देता है, जो एक नॉर्मल चीज़ है। अब बात करते हैं पी रेशियो की, यानी प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। प्री आईपीओ पी था 13.27 टाइम्स, पोस्ट आईपीओ पी हो जाएगा 18.83 टाइम्स। तो वैल्यूएशन थोड़ा महंगा लग सकता है पोस्ट आईपीओ के हिसाब से, लेकिन अगर आप ग्रोथ और प्रॉफिट जंप को देखें तो ये जस्टिफाइड भी लग सकता है। चलिए दोस्तों, अब करते हैं बीडी इंडस्ट्रीज का एक छोटा सा शॉर्ट एनालिसिस। स्ट्रेंथ की बात करते हैं। सबसे पहले कंपनी का एक्सपीरियंस 1984 से काम कर रही है, यानी 40 इयर्स का एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक रिकॉर्ड है। इनका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफ़ी वाइड है, फ्यूल टैंक्स, फेंडर्स, पैलेट्स, हेल्थ केयर और मैरिन प्रोडक्ट्स भी। मल्टीपल प्लांट्स जो हैं पुणे में, देवास में, होशियारपुर में, और नया प्लांट तेलंगाना में। लाइटवेट और रस्टफिल प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो आज के टाइम में हाई डिमांड में है। स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट फाइनेंशियल्स में क्लियरली दिख रहा है। अब बात करते हैं वीकनेस की। कुछ कमजोरियां भी हैं, उसमें पहला है एसएमई आईपीओ है, इसलिए लिक्विडिटी थोड़ी लिमिटेड होती है। कंपनी का बोरोइंग्स लेवल काफ़ी बढ़ गया है, दैट इज 22 करोड़ तक का है। हैवी डिपेंडेंसी स्पेसिफिक सेक्टर्स पे, ऑटो, एग्री एटसेट्रा में स्लो डाउन का रिस्क होता है। बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, आगे ग्रो करने के मौके। तेलंगाना प्लांट से कैपेसिटी और रेवेन्यू दोनों बढ़ने के चांसेज हैं। इंडिया में ऑटो, फार्मा, इंफ्रा और लॉजिस्टिक्स सेक्टर्स का बूम है, जहां इनके प्रोडक्ट्स का यूज होता है। प्लास्टिक्स पैलेट्स की डिमांड ई कॉमर्स और वेयर हाउसेज में कंटिन्यूसली बढ़ रही है। इसके थ्रेट्स क्या हैं वो समझते हैं। प्लास्टिक इंडस्ट्री पर इन्वायरमेंटल और गवर्नमेंट रेगुलेशंस के अच्छे प्रेशर होते हैं। रॉ मटेरियल प्राइसेज अगर बढ़ते हैं तो मार्जिन्स पे इम्पैक्ट हो सकता है। हाई कंपटीशन फ्रॉम लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स। आपके हिसाब से कंपनी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें अर्थ साधना को, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले आईपीओ एनालिसिस के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।